चांद पर इस समय घनी रात हो गई है और चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है। लेकिन ऐसे में भी चंद्रयान-3 गजब के कारनामे कर रहा है, जिससे दुनिया भर के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की एक ऐसी वीडियो जारी हुई है जिसमें प्रज्ञान रोवर रात के समय में भी मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की एक नई वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसमें प्रज्ञान रोवर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि चांद की ऑर्बिट में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के द्वारा भेजा गया प्रोपल्सन मॉड्यूल अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है और वह कई सालों तक ऐसे ही चांद की कक्षा में चक्कर काटता रहेगा। साथ ही चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन के कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें रात के समय में भी प्रज्ञान रोवर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने कौन सी वीडियो भेजी है जिसमें प्रज्ञान रोवर रात के समय में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और रात के समय में भी प्रज्ञान रोवर काम क्यों कर रहा है, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में ना डाला जाए, क्योंकि पिछली बार रात के समय में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान इतना ज्यादा कम हो गया था कि जब चांद पर सवेरा हुआ तो उन्हें जगाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। साथियों, अगर आप इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान-3 जब से चांद पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक वह चांद पर नए नए कारनामे कर रहा है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज नहीं कर पाई है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस समय चांद की अंधेरी रात में मौजूद है। चांद की धरती का टेम्परेचर इस समय -200 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। अगर आपको इस टेम्परेचर पर चांद की धरती पर खड़ा कर दिया जाए तो आपको 1 सेकंड भी वहां पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में भी चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चांद की वीरान धरती में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके थे और उनके सभी पेलोड पहले जैसा काम करने लगे थे। वैज्ञानिकों ने इस बार निर्णय लिया था कि हम स्लीप मोड में विक्रम और प्रज्ञान को नहीं डालेंगे। चांद की धरती पर 6 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी और 7 सितंबर के दिन चांद पर चारों ओर अंधेरा छा गया था। चांद पर इस समय इतना अंधेरा हो गया है कि आपको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है जिसने रात के समय में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की वीडियो को कैप्चर किया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात के समय में प्रज्ञान रोवर का मूवमेंट करने को आप चमत्कार कहें या वैज्ञानिकों की मेहनत, क्योंकि चांद की धरती में -200 डिग्री सेल्सियस पर रात के समय में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का काम कर पाना नामुमकिन है। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है जिससे वह केवल सूरज के समय ही ऊर्जा ले सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज रख सकते हैं। इस बार प्रज्ञान रोवर ने काफी ज्यादा खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसलिए जब चांद पर सूरज निकला था तो उनकी बैटरी पूरी तरह से फुल चार्ज हो गई थी, जिससे रात के समय में भी उन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि -200 डिग्री सेल्सियस में तो प्रज्ञान रोवर को बर्फ में तब्दील हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ठंडी में इनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट काम कैसे कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको बता दें कि बर्फ जमने के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन चांद के वायुमंडल में पानी मौजूद नहीं है। केवल चांद की धरती में पानी मौजूद है, वह भी ज्यादातर उत्तरी ध्रुव में मौजूद है। लेकिन हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है, जहां पर पानी की उपस्थिति ना के बराबर है। इसीलिए इतनी ज्यादा ठंडी में भी वहां पर बर्फ नहीं जमने वाली है। लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी में भी प्रज्ञान रोवर में मूवमेंट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चांद पर 7 अक्टूबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी और अब लगभग 14 दिनों तक चांद पर घनी रात रहेगी और 20 अक्टूबर के दिन फिर से सूरज उगेगा। लेकिन चांद की रात इतनी ज्यादा लंबी होने के कारण यहाँ का तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है
और इस बार भी चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान रात के समय लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने वाला है। लेकिन अगर आप लोग प्रज्ञान रोवर के जागते रहने की दुआएं करेंगे तो हो सकता है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी लगातार प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट रह पाए। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमने इसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रखी थी कि यह चांद की इतनी ज्यादा ठंडी में भी एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन पिछली बार हमने इनको स्लीप मोड में डाल दिया था और इस बार हम इसको स्लीप मोड में नहीं डालने वाले हैं, वरना पिछली बार तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए थे, लेकिन अब की बार रात के समय में अगर इन्हें दोबारा से स्लीप मोड में डाला जाएगा तो फिर से कभी भी नहीं जागने वाले हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें रात के समय में भी एक्टिवेट रखने का निर्णय लिया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी इस समय फुल चार्ज है और रात के समय में इनकी बैटरी का इस्तेमाल करके इन्हें एक्टिवेट रखा जाएगा। अगर उनकी बैटरी सही सलामत ना रह पाई तो विक्रम लैंडर में बचे हुए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की थी तो उसने काफी ज्यादा फ्यूल को बचा लिया था। अगर प्रज्ञान रोवर की बात करें तो इस समय वह विक्रम लैंडर से लगभग 160 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रज्ञान रोवर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह वीडियो चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि चांद पर इस समय घनी रात हो गई है, इसलिए प्रज्ञान रोवर का मूवमेंट इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें देख सकते हैं कि चांद की धरती इस समय चारों तरफ काली हो गई है और इस समय इसका तापमान भी लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी -200 डिग्री सेल्सियस के तापमान में प्रज्ञान रोवर का मूवमेंट करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब चांद पर 20 अक्टूबर के दिन सवेरा होगा, जिसका इंतजार वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि अब फिर से जब चांद पर सुबह होगी और सूरज की रोशनी पड़ने लगेगी तो प्रज्ञान रोवर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 के इस गजब के कारनामे के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कमेंट के माध्यम से बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।